दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि न्यूटन की जो सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हो। तो क्लासिकल फिजिक्स जो है, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, वो कंप्लीटली डिटर्मिनिस्टिक है। वहां पर क्या है कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इट इज इम्पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली नो द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी पार्टिकल की साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को नहीं निकाल सकते हो। अगर आप किसी को ज्यादा जानते हो उसके बारे में, आपने वो वेरिएबल को अच्छे से निकाला है, तो दूसरा वेरिएबल जो है उसको आप अच्छे से नहीं कैलकुलेट कर पाते हो। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हमने मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यह है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अगर डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2, ऐसा भी मैं इसको लिख सकता हूं। और जो ये एच क्रॉस की जो वैल्यू होती है वो होती है प्लांक कांस्टेंट अपॉन 2 पाई। इसको बोला जाता है रिड्यूस प्लांक यूनिट। तो अगर कोई भी 3 डायमेंशन में कोई पार्टिकल अगर मूवमेंट कर रहा है तो उसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे। पहली पोजीशन एक्स होगी, दूसरी वाई होगी और तीसरी जेड होगी। तो इन्हीं 3 डायरेक्शन में आपके 3 मोमेंटम भी होंगे। एक होगा पी एक्स, एक होगा पी वाई और एक होगा पी जेड। जो एक्स की जो अनसर्टेनिटी है वो है डेल्टा एक्स, वाई की डेल्टा वाई और जेड की डेल्टा जेड। वह वैसे ही पी की डेल्टा पी एक्स और पी वाई की डेल्टा पी वाई और पी जेड की डेल्टा पी जेड। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट का जो प्रोडक्ट है वो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक्स और पी एक्स का, वाई और पी वाई का और जेड और पी जेड का। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड क्या है? अनसर्टेनिटी है इन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। और पी एक्स पी वाई और पी जेड क्या है? डेल्टा। ये है मोमेंटम अनसर्टेनिटी। क्वांटम मैकेनिक्स में या हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या इंप्लाइज करता है? ये बताता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो मेजरमेंट होंगे वो प्रोबेबिलिटी बेस होंगे। मतलब वो फिक्स नहीं होंगे, वो प्रोबेबिलिटी से ही निकलेंगे। तो आगे के लेक्चर में आप क्वांटम मैकेनिक्स में मेरे मुंह से प्रोबेबिलिटी वर्ड को बहुत बार सुनोगे। इसीलिए जहां पर क्वांटम मैकेनिक्स आएगी वहां पर प्रोबेबिलिटी भी आएगी। ठीक है, तो अगर हमको किसी पार्टिकल को दिखाना है क्वांटम मैकेनिक्स में तो हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन से निकाला जाता है। तो वेव फंक्शन इसमें अनसर्टेनिटी को ही दिखाता है। ठीक है, ऐसे ही हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के और भी फॉर्म है, जैसे एनर्जी टाइम रिलेशन। एनर्जी और टाइम को भी एक साथ यूनिकली आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एनर्जी के बारे में अच्छे से जानते हो तो टाइम के बारे में कम जानोगे, और अगर टाइम के बारे में अच्छे से जानते हो तो एनर्जी के बारे में अच्छे से नहीं जानोगे। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंगुलर मोमेंटम एल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के लिए भी होता है। एल और थीटा पे भी हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल लगता है। तो ये 3 रिलेशन है, ये हायर क्लासेस में होते हैं, 11th-12th के काम के तो नहीं है। तो इसका मतलब कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो कंप्लीटली इनडिटर्मिनिस्टिक नेचर की है। मतलब कोई भी चीज आप एग्जैक्टली नहीं जानोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। ठीक है, तो पोजीशन और मोमेंटम अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया तो आप उसका डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते हो। आप प्रोबेबिलिटी से ये बताओगे कि इतनी प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन हमको यहां पर मिलेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करना। ये एक इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले सोचो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये कोई आदमी का मैं फिगर बना रहा हूं, ये आपको क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो आपकी आईज पे पड़ रही है। ठीक है, तो वैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन हमको क्यों दिखेगा? अगर उस पर कोई लाइट पड़ेगी और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है तो हमको क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन दिखेगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट डाली जाती है तो कौन सा इफेक्ट हो जाता है? या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा या कॉम्पटन इफेक्ट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपको इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अगर पता है, आपने इसमें फोटोन डाला है, तो इसकी वेलोसिटी ये गेन कर लेगा। तो वेलोसिटी के बारे में आपको अननोन है, उसकी नॉलेज ही नहीं है, इसीलिए हम इसको एक साथ मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो